आखिर एक बहन ने यमराज से लड़कर कैसे बचाई अपने भाई की जान, चलिए देखते हैं। एक भाई अपनी बहन के लिए बहुत मेहनत करता है और दिन रात काम करके उसके लिए किताबें लेकर जाता है। तो उसकी बहन बहुत खुश होती है कि आप मेरी कितनी फिक्र करते हो भैया। तभी उसके भाई को हार्ट अटैक आ जाता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। तो उसकी बहन डॉक्टर को बुलाकर लाती है। तो डॉक्टर बोलता है कि तेरा भाई तो मर चुका है। तो वो नहीं मानती है और पर दूसरा डॉक्टर भी उसको समझाता है कि तेरा भाई तो मर चुका है। तो उसकी बहन को बहुत गुस्सा आता है कि मेरा भाई मर गया तो मैं दुनिया में किसी को नहीं जीने दूंगी। और वो एक चाकू लेकर आते जाते हुए लोगों को मारना शुरू कर देती है कि मेरा भाई नहीं बचा तो मैं तुम लोगों को भी नहीं जीने दूंगी, और सबको जान से मारने लगती है। तो ऊपर यमराज के पास भविष्यवाणी की किताब से अचानक से बहुत लोगों के नाम कटने लगते हैं। तो यमराज बोलते कि चलो देखते हैं आखिर माजरा क्या है। और यमराज उस लड़की के पास पहुंच जाते हैं और उससे बोलते हैं कि अभी इनका समय नहीं आया है, तुम इन्हें नहीं मार सकती। तो वो लड़की बोलती है कि मेरे भाई को जिंदा कर दो, नहीं तो मुझे भी मार दो। तो चित्रगुप्त बताता है कि तुम्हारी मौत तो 50 साल बाद लिखी है। तो लड़की बोलती है फिर तो मैं जब तक दुनिया में सभी को मार डालूंगी। तो यमराज घबरा जाते हैं और उसके भाई को जिंदा कर देते हैं और वहां से चले जाते हैं। पर उस लड़की को नहीं पता होता है। तो वो लोगों को मारने के लिए तड़प रही होती है। तभी उसे उसका भाई दिखता है। तो उसे उसके भाई को देखकर बहुत सुकून मिलता है और वो लोगों को मारना बंद कर देती है। एक बूढ़ा आदमी ठेले पर सामान ढकेलते ढकेलते गिर जाता है। तो वहीं एक लड़का उसकी मदद करने आता है। तो वो बूढ़ा बोलता है अरे बेटा, मैं तुम्हारी इस नियत से खुश हुआ, इसलिए मैं तुम्हें एक वॉशिंग मशीन देता हूँ। तो वो लड़का खुश होता है और वॉशिंग मशीन को अपने घर ले जाता है। तो उसके छोटे भाई उस वॉशिंग मशीन को देखते तो बोलते हैं हमारे घर तो लाइट ही नहीं आती, हम इस वॉशिंग मशीन का क्या करेंगे। तो बड़ा भाई दुखी होने लगता है। तो तभी एक भाई अपना दिमाग लगाता है कि भैया छोटे की कराटे की पावर और मेरा दिमाग और आपके नाम से हम एक बिजनेस खोलेंगे और उस वॉशिंग मशीन से एक कपड़े धोने का बिजनेस खोल लेते हैं, जिसमें कोई भी उन्हें कपड़े देता है तो उनका छोटा भाई बिना बिजली के अपनी ताकत से उस कपड़े को बहुत तेज मशीन में धुल देता है। तो ग्राहक खुश हो जाते हैं और उनके छोटे भाई की ताकत की वजह से उनका बिजनेस बहुत तेज चलने लगता है और उनकी दुकान पर बहुत सारे ग्राहक आने लगते हैं। तो तभी एक अमीर इंसान उसके छोटे भाई की ताकत को देखता है कि ये तो बहुत फुर्तीला लड़का है। तो वो उस छोटे भाई के पास जाता है और उससे बोलता है कि मैं तुम्हें बॉक्सिंग के लिए खरीदना चाहता हूँ। पर वो तो बिकने से मना कर देता है। तो वो अमीर इंसान बोली लगाने लगता है कि 1 लाख में बिकोगे या 5 लाख में या 10 लाख में या 50 लाख में या 1 करोड़ में। तो 1 करोड़ सुनते ही उसके होश उड़ जाते हैं और वो बिक जाता है और अपना बिजनेस छोड़ उस अमीर के साथ जाने लगता है। तो तभी उसका भाई बोलता है छोटे, तू हमें छोड़कर जा रहा है। तो ये बात सुनकर वो रुक जाता है। तो अमीर का चमचा उसे जाने का बोलता है तो उसे गुस्सा आता है और वो चेक को नीचे पटक कर उस पर बाथरूम कर देता है और बोलता है मैं अपने भाइयों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तो वहाँ खड़े सब लोग उसके लिए ताली बजाने लगते हैं कि क्या भाईचारा है। एक लड़के ने कागज का घर बनाया होता है। तो वहीं एक बड़ी कार आती है और उस घर के ऊपर चढ़कर निकल जाती है। तो वो घर पूरा टूट जाता है। तो वो लड़का रोने लगता है। तो तभी कार का मालिक पीछे उस लड़के को देख लेता है कि मेरी कार उसके घर पर चढ़ गई है। तो वो उस लड़के के पास जाता है और उसे एक 50 लाख रुपए का चेक दे देता है। तो उसका ड्राइवर देख लेता है और वो उस गरीब का फोटो बैंक मैनेजर के पास भेज देता है। पर उस गरीब को तो चेक के बारे में पता ही नहीं होता है और वही वो ड्राइवर उसे देख रहा होता है कि ये चेक तो अब मैं ही लेकर जाऊंगा। फिर वो ड्राइवर रास्ते में कार को रोकता है और उस लड़के के पास दोबारा भाग कर जाता है और उसे चॉकलेट देकर उससे वो चेक छुड़ा कर ले जाता है। तो बैंक मैनेजर मना कर देता है कि जब तक वो लड़का नहीं आएगा मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। तो वो ड्राइवर दोबारा उस गरीब के पास जाता है और उससे साथ चलने का बोलता है। पर वो गरीब तो उसके साथ जाता ही नहीं है। तभी वहाँ उस गरीब का बाप भी आ जाता है। तो वो गरीब वहीं एक पति पत्नी को देखकर अपने बाप से बोलता है कि पापा मुझे भी पत्नी चाहिए। तो तभी उस ड्राइवर का दिमाग चल जाता है और वो अस्पताल जाकर लड़की बन जाता है और लड़की बनकर उस गरीब से शादी कर लेता है कि अब तो ये मेरे साथ पक्का जाएगा। पर रात होती है तो उस गरीब का बाप आता है। तो उस लड़की को देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है। तो वो अपने बेटे को बाहर निकालकर उसके साथ कांड कर देता है और सुबह जब वो ड्राइवर उठता है तो उसका पेट फूल चुका होता है और उस 50 लाख के चेक पर तो एक कुत्ते ने हक दिया होता है। तो वो गरीब उस चेक को नाली में फेंक देता है। तो ये देखकर उस ड्राइवर को सदमा लग जाता है कि मैं तो पूरा बर्बाद हो गया। एक लड़के में दूध पीकर 100 इंसानों की शक्ति आ जाती है। तो लोग समझ नहीं पाते हैं कि आखिर इसमें दूध पीकर इतनी शक्ति कैसे आ जाती है। फिर एक दिन कुछ गुंडे एक लड़की को लूट रहे होते हैं। तो वहीं वो लड़का आ जाता है और दूध पीकर उन गुंडों को बहुत मारता है और उन गुंडों को पुलिस वाले पकड़ ले जाते हैं। तो वो गुंडे बोलते हैं कि जब हम जेल से निकलेंगे तो उस लड़के को छोड़ेंगे नहीं। फिर वो जेल से निकल जाते हैं और उस लड़के को मारने की तैयारी करने लगते हैं और उस लड़के के घर किसी भी दूध वाले को नहीं आने देते हैं और सारी दुकानों से दूध बंद करवा देते हैं कि अब उस लड़के में कैसे ताकत आएगी। और उस लड़के को बाहर बुलाते हैं तो वो लड़का बिना दूध के आता है। तो वो गुंडे उस लड़के को रस्सी से बांधकर खचौड़ कर ले जाते हैं और उसे बहुत मारते। तो वो लड़का दूध के लिए तड़पता है पर उसे कहीं से दूध नहीं मिलता है। तो तभी वहाँ एक सांप आ जाता है और वो तो एक इच्छाधारी नागिन होती है। तो सब लोग चौंक जाते हैं और नागिन उन गुंडों को दूर हटा देती है और उस लड़के को अपना दूध निकालकर उसे पिला देती है। तो उस लड़के में 100 आदमियों की शक्ति आ जाती है और वो उन गुंडों को एक मुक्के में उड़ा देता है। तो वहाँ खड़ा एक बूढ़ा इंसान सब समझ जाता है कि जब ये राजू छोटा था ना तो ये सांपों को दूध पिलाया करता था और अभी बड़ा हो गया तो सांप इसे अपना दूध पिलाते हैं, इसलिए इसमें 100 आदमियों की शक्ति आ जाती है। तो सबको समझ आ जाता है कि राजू में नागिन का दूध पीकर इतनी शक्ति आती थी।